अभी मैं जा रहा हूँ थाईलैंड के लिए। मेरी फ़्लाइट है 3:30 बजे की एंड अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है कि 12:30 तक हम पहुँचेंगे एंड देन उसके बाद देखता हूँ चेक इन वगैरह करके एरोली मुलुंड हाईवे पे ब्रिज पे। और यहाँ से आई थिंक एक घंटा के ऊपर ही लगेगा अभी। अभी 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है और हम लोग अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो मुंबई का ट्रैफिक कितना ख़तरनाक है। वो भी अभी इस समय दोपहर का टाइम है, मीन्स अराउंड 12 बजे सोचो। और एरोली से टर्मिनल 2 की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर है। उसके लिए मुझे 2 घंटे से ऊपर लग रहा है, वो भी दोपहर में। तो आप इससे मुंबई का ट्रैफिक का अंदाज़ा लगा सकते हो। जस्ट एयरपोर्ट पहुंचा हूँ मुंबई आफ्टर 2 आवर्स ऑफ लॉन्ग ट्रैवलिंग एंड अभी जाता हूँ अंदर, देखता हूँ चेक इन वगैरह करके कितना टाइम लगता है, बताता हूँ मैं। कितना बेनिफिट है इसमें, 5 तुझे रिमोट मान देते अभी मैंने चेक इन कर लिया है, अभी जाने वाले सिक्योरिटी चेक इन पे एंड सो नाउ वी हैव जस्ट क्लियर द इमिग्रेशन एंड नाउ अभी हम लोग कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे एंड उसके बाद कुछ खाया भी नहीं है एंड इट्स ऑलरेडी 1:30। तो देखता हूँ कहाँ पे क्या खाते हैं। जी अंकल।
Fish draft on engine, tampering with or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable. In case of an emergency landing. So we have just arrived in Phuket after almost 5 hours flight and अभी यहाँ से हमें टैक्सी करनी है जो कि तकरीबन 40 मिनट लगेगा। तो मैं देख रहा हूँ चीपेस्ट वे कौन सा हो सकता है जाने के लिए। मिनी बस खत्म हो मतलब उनका टाइम रहता है, नॉर्मली वो 10 बजे तक ऑपरेट करती है मिनी बस या फिर मिनी वैन, तो वो ख़त्म हो गए 10 बजे के बाद ऑपरेट नहीं करती। तो अभी हमको बाय डिफ़ॉल्ट टैक्सी करना ही पड़ेगा हमारे होटल जाने के लिए जो कि पतोंग में है। अभी हमारा एक्चुअली यहाँ पे जो मिनी बस वगैरह भी ऑपरेट करती है, अगर आपको फुकेत से पतोंग के रास्ते में बीच में किसी होटल में जाना है तो आप जा सकते हो 180 से 200 थाई बात में, बट एक्चुअली उसका टाइम है वो 10 बजे का तो ऑपरेट नहीं करती। तो अभी हमें टैक्सी लेना पड़ेगा जो कि हमें कॉस्ट पड़ रहा है डिस्काउंट बार्गेनिंग करने का 600 का। अभी जस्ट हम फुकेत पहुँचे आफ्टर ऑलमोस्ट 5 आवर्स फ्लाइट। तो यहाँ से एक्चुअली अभी हमारा जो होटल है वो है पतोंग में। तो पतोंग यहाँ से एक्चुअली 40 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए अभी हमने टैक्सी करी है क्योंकि यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे मिनी बस और मिनी वैन्स भी अवेलेबल रहती है, बट उनकी एक टाइमिंग है वो 10 बजे तक ही ऑपरेट करती है। तो अगर आप 10 बजे के पहले आ गए तो ठीक है, फिर आपको अच्छा खासा अराउंड 200 बात में मिल जाएगा। बट अगर आप उससे लेट हो जाते हो तो फिर आपको टैक्सी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो अभी हमने टैक्सी करी है जो कि मुझे कॉस्ट किया है मतलब बार्गेनिंग वगैरह करके 800 बोला था उन्होंने, बट हमने ला के उसको 600 बात पे ला के मतलब डन कर दिया। तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ जो कि पतोंग में है। होटल का टूर आपको दूंगा बाद में। ये हमें पड़ा है भाई तकरीबन 2200 रुपये में लगभग। तो यहाँ पे होटल में आपको 1000 थाई बात डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके अलावा भी कुछ रूल्स वगैरह है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं आपको एक अलग से वीडियो करके बताऊँगा। ये होटल हमने लिया है 2 दिन के लिए, बहुत बजट में लिया है और इसका हमें चार्ज पड़ा है 2000 के लगभग। मैं आपको रूम टूर देता हूँ। ये रहा इसका वॉशरूम शावर के लिए एंड काफ़ी छोटा सा है, बजट के हिसाब से ठीक। एंड ये रहा बेडरूम, तो आपको एक डबल बेड एंड व्यू लेकिन काफ़ी अच्छा है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, सिटी व्यू मिलता है डायरेक्ट, जो कि ये देखिए ये मेन स्ट्रीट है यहाँ की और सीधा वहीं पे है। ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है इस होटल की और बजट भी काफ़ी अच्छा है। 2000 में मुझे पड़ गया है इंडियन रुपीस के हिसाब से। अभी जस्ट होटल पहुँचा हूँ मैं 45 से 50 मिनट के ड्राइव के बाद।
फुकेत एयरपोर्ट से जो पतोंग का एरिया है वो तकरीबन 40 किलोमीटर है, तो हमें आने में 45 से 50 मिनट लग गए। एंड अभी भी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो अभी तुरंत फ्रेश होके जाता हूँ मार्केट में। और क्योंकि होटल भी ऑलरेडी मार्केट में है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो नीचे कुछ खा वगैरह के फिर आता हूँ। बाकी फुकेत कल घूमूँगा। अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं आया हूँ यहाँ पे खाने के लिए, और बहुत भूख लगी थी। अभी जस्ट फुकेत से आया हूँ मैं, तो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ जहाँ पर इंडियन फूड्स भी है प्लस थाई फूड्स भी है। तो मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ क्या प्राइस है सबके। ये मेन्यू है थाई फूड का, और मैंने ऑर्डर किया ये पैड थाई, जो कि मुझे पड़ा है 190 बात का। मतलब अब यहाँ पे आ गया तो मैं थाई फूड ही खा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको इंडियन फूड खाना है तो वो भी अवेलेबल है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। इंडियन फूड में आपको वेज में मिल जाएगा, दाल चावल है, दाल तड़का है, वेजिटेरियन करी, वेजिटेबल बिरयानी है। दाल चावल 190 बात, दैट मीन्स ये कुछ आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 600 रुपये के लगभग। मैंने बट अपने लिए ऑर्डर किया है पैड थाई चिकन। देखते हैं कैसा रहता है, थाई फूड है ये वाला। देखता हूँ खा के मैं बताऊँगा कैसा है। एक्चुअली बहुत अच्छा है।